हरे कृष्णा। शास्त्र हमें बताते हैं कि एकादशी का पारण उचित समय पर नहीं करने से द्वादशी के दिन दोबारा पूरा व्रत रखना पड़ता है और त्रयोदशी पर ही उसे पूर्ण कर पारण कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसे एकादशी के पारण का भी निष्ठावान होकर पालन करना चाहिए, वरना एकादशी व्रत का फल उसे नहीं मिलता। भक्तों को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि यद्यपि एकादशी का व्रत हमारे किसी भी मनोकामना को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है, फिर भी हमें अपने भौतिक इच्छाओं के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत पालन के दौरान निरंतर अपने आप को ये याद दिलाएं कि क्योंकि एकादशी का दिन भगवान को सबसे प्रिय है, बस इसलिए इस दिन उनका भक्त होने के कारण उनकी संतुष्टि के लिए मैं एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूं। द्वादशी पर हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्वच्छ होकर मंगल आरती कर लेनी चाहिए। उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर पूरे मन से भक्ति और प्रेम से भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। फिर भगवान को भोग तुलसी के पत्ते के साथ हमें अर्पण कर देना है। एक बात ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी माता भी व्रत रखती हैं, इसलिए द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता ना तोड़े, एकादशी के दिन ही तुलसी के पत्ते की व्यवस्था करके रख दे ताकि द्वादशी को तुलसी मैया को स्पर्श न किया जाए। भगवान को भोग अर्पण करने के बाद हो सके तो वैष्णवों और ब्राह्मणों को पूरे आदर और सम्मान के साथ प्रसाद ग्रहण करवाएं। शास्त्रों में एकादशी या द्वादशी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना अत्यंत शुभ फलदायी बताया गया है। सारी सेवाएं निष्ठापूर्वक संपन्न करने के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और ये सारी सेवाएं निर्दिष्ट पारण समय के अंदर कर लेना है, वरना एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। अब क्योंकि हर क्षेत्र के पारण का समय अलग अलग होता है, इसलिए आप अपने नजदीकी इस्कॉन मंदिर से एकादशी पारण का समय जान सकते हैं। जो भी व्यक्ति अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी यानी पाषाणकुशा एकादशी के व्रत को संपूर्ण रूप से संपन्न करता है, उससे न केवल आध्यात्मिक बल्कि भौतिक उन्नति भी प्राप्त होती है। आप सभी को पाषाणकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।